देखिए बात कर रहे हैं एक्टिनाइड्स के सामान्य गुण। तो इसमें पहला गुण हमने बताया था आपको क्या, प्राप्ति। और प्राप्ति क्या होती है, इसके एक्टिनाइड्स को छोड़ करके पहले 3 तत्व थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम और यूरेनियम पृथ्वी की सतहों से पाए जाते हैं और बाकी अन्य सभी तत्व नाभिकीय बमबारी के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए। तो हम कह सकते हैं जो पहले 3 तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं और बाकी सभी मानव निर्मित होते। बाकी इसका बात करें सेकंड गुण तो वो आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहे तो एफ ब्लॉक का हो, एफ ब्लॉक के एक्टिनॉइड्स का हो, चाहे लैंथेनॉइड्स का हो, चाहे तो लैंथेनाइड्स का हो चाहे एक्टिनाइड्स का, दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं बेटा भाई, दोनों की जो उत्पत्ति हुई है एफ ब्लॉक की वो कहाँ से हुई है, डी ब्लॉक से। कहाँ से हुई है, देखो मैं एक समझा देता हूँ बेटा। यहाँ जो आवर्त सारणी होती है वो हमारी इस प्रकार से बनी हुई होती है, ऐसे करके। इतने पीछे समझा दिया है। देखो ये हमारी हो गई क्या, एफ ब्लॉक, और देखो ये वाला पोर्शन जो होता है हमारा डी ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, डी ब्लॉक। कौन सा, बीच वाला भाई, ये एस, ये पी, ये डी और ये होता है एफ। इसमें ऐसे करके 4 आवर्त होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो लैंथेनम होता है और लैंथेनम के बाद का होता है 57 और 58 मिलता है यहाँ हमें। हाँ, इसके बाद यहाँ मिलता है और उसके बाद देखो यहाँ होता है एक्टिनियम यानी 89 और उसके बाद 90 मिलता है यहाँ हमें थोरियम के रूप में। किसके रूप में, थोरियम के रूप में। बेटा देखो वास्तविक स्थिति क्या है कि जो थोरियम का स्थान है वो यहाँ होना चाहिए था ना भाई। 89 के बाद तो 90 आएगा, परंतु 90 कहाँ गया, यहाँ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इनकी खोज बाद में हुई थी और खोज बाद में होने के कारण इनको हमने यहाँ स्थान नहीं दिया, क्योंकि इनको स्थान यहाँ दिया जाता तो हमारी पूरी आवर्त सारणी खराब हो जाती। तो ये जो तत्व हैं वो डी को छोड़ करके एफ में आ गई, डी को छोड़ करके, तो डी का मान क्या हो गया, 0 हो गया। डी का वैल्यू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। पर कुछ विषम परिस्थितियों में डी का मान 1 भी आ जाता है। क्या आ जाता है, 1 कब आ जाता है, देखो ये समझ लें। देखो जो पहले 3 तत्व जो हमें प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनमें डी पर 1 आता है। क्या आता है, 1। और अन्य जितने भी हैं, अन्य सभी पर डी पर क्या आता है, 0। पहले 3 तत्व कौन कौन से, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम और यूरेनियम। यदि ये 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। और बाकी जितने भी तत्व हैं सभी में क्या आएगा, यहाँ पर डी पर 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अब बात करें, एक और मैं एक ट्रिक बता दूं इसकी बेटा, कभी कभी और भी बनाता है। वो कब आता है, देखो कभी भी यहाँ एफ पर 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रख, सॉरी 1, कभी भी एफ पर 1 नहीं आएगा, कभी भी एफ पर 5 नहीं आएगा, कभी भी एफ पर 8 नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे। ऐसे मैंने एक उसमें लैंथेनाइड में बताया था, उसमें क्या था, कभी भी 4F पर 0 नहीं आएगा, 4F पर 1 नहीं आएगा, 4F पर 8 नहीं आएगा। ये हमारा पीछे वाला ट्रिक था लैंथेनाइड के लिए। तो हमें इस ट्रिक को याद रखना है, ठीक है। ये ट्रिक यदि यूज हो रही है, कहीं पर 5 आ रहा है तो उसमें से 5 में से 1 घटा करके डी पर ले आएंगे और 5 को क्या कर देंगे, 4 बना देंगे, ठीक है। या डी पर 1 है तो उस डी वाले 1 को भी 5 को दे देंगे, वहां पर 6 हो जाएगा, पर 5 नहीं होना चाहिए। ये हमें याद रखना है बेटा, इसको चाहे ट्रिक मान लें चाहे वास्तविकता मान लें। और यदि आपसे कोई पूछ लेता है कभी कि यहाँ पर डी जो होता है हमेशा बीच वाले जो ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, पूरे भरे हुए होते हैं। उसमें क्या होता है, एस पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी पर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी पर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ पर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही तो होता है। परंतु यहां बीच में 0 आ रहा है तो उसका कारण बताएंगे आप, क्या बताएंगे,
क्योंकि ये अपने परिवार से रूठ करके चला गया और परिवार वालों ने इसको बेदखल कर दिया, अपनी संपत्ति से निकाल दिया। डी पर क्या रह गया? इसका कुछ जीरो अधिकार। क्या अधिकार रह गया? अब वो कभी कभी एक आ जाता है, क्यों आ जाता है? जब जरूरत पड़ती है तो उसको बुला लेते हैं, भैया तू भी आ जा, बाकी इसको आउट रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा, इसको मिटा देता हूं यहां। सबसे पहले हम थोरियम देखते हैं, 90 होता है इसका। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s और 4d 5p 6s 5d और 4f 6p 7s और 6d 5f। ठीक है भाई, ये जो होता है लैंथेनाइड तो होता है 4f श्रेणी का तत्व और एक्टिनाइड किसका होता है? 5f। तो 5f से तो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समस्या आ रही है तो मैंने 7 चैप्टर का फर्स्ट वीडियो डाला था यूट्यूब पर। ठीक है, उसको देख लेना, वहां से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समस्या आ रही है करने में तो फिर भी समस्या होती तो फिर मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा भाई? एस ब्लॉक पर अधिकतम 2 होते हैं, पी पर कितने होते हैं? 6। एस पर 2, पी पर 6, 2। डी पर 10 होते हैं, पी पर 6, एस पर 2, डी पर 10, पी 6, एस 2, डी 10, एफ 14। पी पर कितना आएगा? 6, एस पर 2। देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो पीछे निकल गया ना भाई। जो भी चेंजेस होने वो कहाँ से होने? 7s से आगे से चेंज होना है और 7s पे भी 2 आने हैं। ये तो पहले ही तत्व है ना बेटा, पहला तत्व है तो यहाँ डी पर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना भाई। मैंने अभी लिखवा चुका हूँ, जो पहले 3 हैं 90 नंबर, 91 और 92, 90, 91 और 92, इन तीनों पर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा बेटा? डी पर। तो यहाँ डी पर 1 रख दें। ठीक है, ये कितना है यहाँ पे? 90 और हो कितना गया? देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 20 और 10 30 36 और 2 38 10 48 और 6 54 और 2 56 और 10 66 और 14 80 और 6 86 और 2 88 और 1 89। कितना हो गया? 89। एफ पर कितना बचा? 1। एफ पर कितना बचा? 1। 90 हो गया पूरा। सही है? गलत है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि एफ पर तो 1 आएगा ही नहीं भाई। ये तीनों तो आने ही, तो यहां पर क्या कर दिया जाएगा? 0 और वो 1 किसको दे दिया जाएगा? डी। डी पर कितने हो गए? अब 2 हो गए। ठीक है भाई, आगे तो किसी को बढ़ा नहीं सकते, 5f के आगे आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो वो कहाँ दिया जाएगा? जब जरूरत पड़ेगी तभी डी पूछा जाएगा, अन्यथा गायब है। अच्छा, अगला एक और देख लें हम, इसका ले लें नेपच्यूनियम का। इसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा 93 और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 5d 4f 6p 7s 6d 5f। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 20 और 10 30 6 36 और 2 38 और 10 48 और 6 54 और 2 56 और 10 66 और 14 80 और 6 86 और 2 88। 88 हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब ये कौन सा? देखो 90 91 92, इन तीनों पर तो डी में क्या आता है बेटा? 1 आता है ना भाई। यहाँ के तो 2 एक हमारी कंडीशन बन करके आया है, वास्तविक में क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, अब यहां पर तो 0 आएगा ना भाई। चौथे नंबर से क्या हो जाता है? क्योंकि ये तत्व हमारा कृत्रिम है। क्या है? कृत्रिम है। तो यहां पर डी पर क्या आ जाएगा बेटा? 0 और 88 हो गए। ये कितने? 93 हैं, तो यहां कितना बचा? परंतु हमने कहा कि यहां पर 5 नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अब इसको 6 तो बना नहीं सकते,
क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, इसको ही हमें वापस देना पड़ेगा। एक यहाँ दे देंगे और यहाँ कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नेपच्यून नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। एक सबसे लास्ट वाला आता है हमारा लोरेंसियम। लोरेंसियम का होता है परमाणु क्रमांक होता है 103। कितना होता है, 103। उसका मैं लास्ट स्टेप करके बता देता हूं। देखो यहां तक तो 88 तो आएगा ही आएगा, सब में आना है। ठीक है, अब देखो 7s2 आ गया, वो तो यहां तक तो सब सेम रहेगा। ठीक है, यहां आ जाएगा 6d और 5f, इस पे 2 हो गए, यहां तक हो गए 88। और 88 के बाद होना कितना है, 103। कितने बचे हमारे पास, 15 बचे ना बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 15। और जो F है वो केवल 14 ले सकता है। ये तो हम बता चुके हैं पीछे कि S ब्लॉक अधिकतम 2 ले सकता है, P 6 ले सकता है, D 10 और F अधिकतम। और हमारे पास बच रहे हैं कितने, एक को कहाँ फेंक दें, ये बेचारा अनाथ है, इसको दे दो, इसको कोई नहीं देता। हो गए 15। तो ऐसी कंडीशन में केवल डी भरा जा सकता है, अन्यथा डी क्या रहेगा बेटा, हमेशा 0 रहेगा। देखो बेटा, इसके अतिरिक्त आता है हमारा ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। एक तो संयोजकता पढ़ी है आपने पीछे 10th में ही पढ़ी होगी, संयोजकता 11th में पढ़ी होगी, और एक ऑक्सीकरण संख्या। दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जो संयोजकता होती है वो तो किसी एक सिंगल तत्व के लिए प्रदर्शित की जाती है। क्या, संयोजकता। संयोजकता क्या है, एक तत्व बनाने के लिए एक यौगिक बनाने के लिए 2 तत्वों का संयोजन क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। और ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है तत्वों का एक यौगिक के लिए बंटना। यानी हमें किसी आगे वाले तत्व के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की, कितने प्रोटॉन्स की आवश्यकता है। मान लिए भाई हमारे पास दिया है हमें कि ये क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन की क्रिया सोडियम से करानी है, तो इस क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे बेटा, संयोजकता निकाल लो, इसकी -1 आ गई, तो यहां से भी हमें एक +1 चाहिए इसकी बराबरी करने के लिए। जैसे मान लिया हमने भाई हमें यहाँ हमने ले लिया NH3 ले लिया हमने, कितना ले लिया, तो देखिए यहाँ H के लिए 3 ही क्यों आया, भाई 2 भी आ सकता था, 4 भी हो सकता था, 1 H भी हो सकता था, बट 3 ही क्यों आया। तो उसके लिए देखना है हमें कि ये हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। संयोजकता निकालेंगे तो 2,5 आ जाएगी। और 10th में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी तत्व की संयोजकता 4 से अधिक होती है तो उसमें से 8 घटा दिया जाता है। कितना घटा देते हैं बेटा, 8। 5 - 8 बराबर -3 आ गई। इससे ये प्रदर्शित होता है कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब 3 किससे करेगा, जिसके साथ क्रिया करेगा। भाई 3 किससे करेगा, हम कोई चीज़ पैसा मांग सकते हैं तो किससे मांग सकते हैं, अपने किसी संबंधी से, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से मांग सकते हैं। क्या कोई अनजान आदमी में देने लिए तैयार हो जाएगा, नहीं देगा। क्या हम उसको दे देंगे, नहीं देंगे। यानी जिसके साथ ये रिएक्शन करेगा उसी से ले लेगा। अब मानो इसकी क्रिया हाइड्रोजन से हो रही है, किससे हो रही है, और हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 होता है इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है, तो संयोजकता भी कितनी होगी भाई, इसको 3 की आवश्यकता है। इस बेचारे के पास केवल 1 है देने के लिए, तो क्या करेगा, ये अपने को 3 गुना कर लेगा। क्या कर लेगा, इसका 1 इसके 3 के बराबर है। तो हमें कितने पड़े यहाँ पर, 3 की अस्तित्व। ये सूत्र क्या बन गया, NH3 बन गया। दूसरा एक और तरीका होता है सूत्र बनाने के लिए, संयोजकता लिख लीजिए NH, ठीक है। इसकी संयोजकता हो गई 3 नेगेटिव, इसकी हो गई 1 पॉजिटिव, और संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो N के साथ कितना आ गया, 1, H के साथ कितना चला गया, 3। सूत्र क्या बन गया, ठीक है ना। चाहे तो ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लीजिए, ठीक है। एक और चीज़ बताऊँ आपको,
11th क्लास में हमने एक पढ़ा है, तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था की, पहले उसको समझा देता हूं, बाकी अलग समझाऊंगा। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? यहाँ की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है सभी तत्वों की +3 होती है। उसके अलग विशेष परिस्थितियों में +2 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है और +7 भी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है यौगिक पर, यौगिक कितना बड़ा बन रहा है। बेटा देखो, किसी एक तत्व दूसरे के साथ क्रिया कर रहा होगा तो वहां तो निश्चित होती है। भाई यहाँ क्या, नाइट्रोजन ने क्रिया करी हाइड्रोजन के साथ, तो वहां क्या हो गई, निश्चित हो गई ना। भाई यहाँ मानो सल्फर ने क्रिया करी ऑक्सीजन से, SO4 बना दिया, ठीक है ना, या SO2 बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO4 सल्फेट भी बना रहा है, और यहाँ एक और आके बीच में कूद गया हाइड्रोजन। अब तो 3 तत्व हो गए ना, तो अब डिपेंड किस पे करेगा, ये तीनों की संख्या पर। अब डिपेंड किस पे करेगा, तीनों की संख्या पर। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीकरण संख्याएं या ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। ये सारी चीजें, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्ञात करना, हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। 9th चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का वास्तविकता कहें तो एक बेस हो जाता है। और देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ हो, इसकी हमारी क्या होती है, सीरीज होनी चाहिए। 10th में पढ़ा है हमने, वही हमें 11th में मिल जाता है, लगभग 50%, और कम से कम 11th का 60-70% हम 12th में पढ़ रहे हैं। और 11th में बच्चे क्या सोचते हैं, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, और जो फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर कर देते हैं, सेकंड ईयर इज रेस्ट ईयर। कौन कर देता है, सब्जेक्ट कर देता है, बेटा 1 साल ना 2 साल रेस्ट मारो, फिर दोबारा फेल है दोबारा पढ़ो। मेहनत कर लो 12th के लिए, बहुत अत्यंत मेहनत करनी पड़ेगी। और टाइम कितना आपके पास, केवल 5 या 6 महीने। भाई मार्च में आपके पेपर होने हैं, निश्चित है। तो यहाँ हमें ये चीज़ कहाँ पढ़ेंगे, हम 9th चैप्टर में बताएंगे आपको। तो ये तो आपको सूत्र बनाना आ गया होगा। ऑक्सीकरण संख्या बेटा क्या होती है, डिपेंड करती है यौगिक पर, और संयोजकता जो होती है वो डिपेंड करती है तत्व पर। तो तत्व और यौगिक से हमारा क्या संबंध बन जाता है, तत्व तत्व मिलकर के यौगिक बनाते हैं, और यौगिक पर डिपेंड करता है ऑक्सीकरण संख्या। तो कहीं पर ये 2 भी हो जाती है, कहीं पर 4 भी, पर वास्तव में क्या होती है, +3 ही होती है। देखो बात करें नेक्स्ट नंबर, आयनों के रंग और चुंबकीय गुणों की। तो बेटा मैंने पीछे बताया था आपको कि मानो ऐसे करके एक युग्म बन गए हमारे, ठीक है। F ब्लॉक है, F ब्लॉक में कितने ब्रैकेट्स होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6। सभी को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसे करके, ठीक है भाई। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। इसमें जोड़ा बन रहा है, इसमें बन रहा है, इन 5 में नहीं बन रहा। अब इन 5 में पेयर नहीं बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, अयुग्मित। कितने हो गए, 5 हो गए। और अयुग्मित है तो वो क्या होगा, रंगीन होगा और अनुचुंबकीय होगा, यानी चुंबक की ओर आकर्षित होने वाला। और यदि ये सारे पेयर भर दिए जाएं, अब ये क्या बन गया, युग्मित बन गया। प्रत्येक ब्रैकेट में जोड़ा बन रहा है, और ये जोड़ा बन रहा है तो ये रंगहीन होगा और प्रतिचुंबकीय होगा, चुंबक से दूर भागने वाला। तो इसके गुण हो गए। अगर बात करें आकार की, तो आकार जो होता है वो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों का सेम होता है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का आकार कैसे बेटा, देखो अपने लेंथेनाइड में बताया था, मान लो ये नाभिक हो गया। नाभिक में पहला कक्षक S और S के लिए होता है, दूसरे कक्षक में sp होते हैं, तीसरे में भी sp होते हैं, चौथे में भी sp_d होते हैं, पांचवें में sp_d होते हैं, और छठवें में sp_df, चारों होते हैं। ठीक है। अब भाई यहां पर क्या होगा, साथ में भी sp_df हो जाएंगे चारों। तो अब इनका क्या होगा, F भाई लास्ट वाले छठवें में आया। किस में आया भाई, देखो पहला दूसरा 3 4 5 छठवें में आया क्या, F। और जो F की दूरी है वो नाभिक से अत्यंत दूर है। मैं पीछे बता चुका हूं कि तत्वों में यदि इलेक्ट्रॉन्स की दूरी नाभिक से जितनी दूर चलती जाएगी उसका आकर्षण बल उतना ही कमजोर होता चला जाएगा।
और आकर्षण बल कमजोर होगा तो ये कक्षक के बीच की दूरी सिकुड़ती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और इसको हम क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि ऐसा लेंथेनाइड में हो रहा है तो वो क्या होगा? लेंथेनाइड संकुचन, और एक्टिनाइड में हो रहा है तो क्या कह सकते हैं इसको हम? जब हम बाईं से दाईं ओर, जब हम श्रेणी में बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके जो मध्य की दूरी है या आकर्षण बल है वो कम होता चला जाता है, जिससे हम संकुचन कहते हैं। चाहे तो लेंथेनाइड संकुचन कह दीजिए उसे, चाहे उसे एक्टिनाइड संकुचन कह लीजिए। ऐसा होता क्यों बेटा? भाई हमने पढ़ा है कि जो हमारा नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस होता है, उस पर तो कोई चार्ज होता नहीं, ना नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। परंतु जो प्रोटॉन है उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में नजदीक होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। जैसे जैसे अलग होते चले जाएंगे तो आकर्षण बल भी कम होता चला जाएगा। आकर्षण बल कम होने के कारण इनके मध्य की दूरी सिकुड़ती चली जाएगी, और उसी को हम कहते हैं एक्टिनॉइड संकुचन या आकुंचन, या फिर आकार का कम होना। देखिए, बात करें उपयोग की, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के उपयोग। तो बेटा लेंथेनाइड जो होते हैं इनका तो कोई उपयोग नहीं होता है। यदि इनका उपयोग होता है तो अन्य तत्वों के साथ मिलकर के, इनका शुद्ध अवस्था में कोई उपयोग नहीं होता। बात करें एक्टिनाइड्स के, देखो जो थोरियम होता है सबसे अधिक उपयोग होता है थोरियम का। थोरियम या थोरियम के यौगिकों का उपयोग नाभिकीय रसायन बनाने में किया जाता है। प्लूटोनियम या तथा यूरेनियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है ईंधन के लिए। थोरियम ऑक्साइड का प्रयोग जो गैस होती है, गैस के मेंटल बनाने में किया जाता है। और थोरियम लवण का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, रेडियोथेरेपी के लिए। जबकि एक्टिनॉइड्स का, उसका लेंथेनाइड का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। मतलब चैप्टर नंबर 8 है वो फिनिश हो चुका है। जो 9th चैप्टर है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, बात करें तो हम केमिस्ट्री के लिए।